Hello guys and welcome back to MFK classes and how are you doing guys? I hope that you are doing great in your life. So स्टूडेंट आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का है। हमें इसको सॉल्व करना है। सॉल्व मीन्स एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट करना। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए आपका दो इक्वेशन गिवन है 1 और 2। ठीक, इसके लिए हम क्या करेंगे? सपोज करिए आपका इक्वेशन 1 है, हमने इक्वेशन 1 को यहाँ से ए बी एलसीएम ले लिया तो ये क्या हो जाएगा? ए वाई बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इट मीन्स दैट ए वाई प्लस बी एक्स इज इक्वल टू हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में ए बी। ठीक है, यहाँ से इक्वेशन 2 को जब मैं सॉल्व करूंगा इक्वेशन 2 को, तो क्या हो जाएगा? बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई अपान में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी। यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम लेने के बाद क्रॉस मल्टीप्लाई अब यहाँ कर देते हैं। तो बी स्क्वायर एक्स प्लस ए स्क्वायर वाई इक्वल टू ए प्लस बी इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? एक इक्वेशन ये बना, एक इक्वेशन ये बना। अब एक एलिमिनेट कर देते हैं। इसमें अगर हम x से मल्टीप्लाई कर दें, a से मल्टीप्लाई कर दें, a से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा? ए स्क्वायर वाई प्लस ए बी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और इंटू में ए स्क्वायर बी, ये बनेगा। और आपका ये इक्वेशन देखिए यहाँ पर क्या है? ए स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, ये इक्वेशन 3 कंसीडर कर लो, ये इक्वेशन 4 कंसीडर कर लो। यहाँ पर देखिए अगर मैं इसको सब्ट्रैक्ट कर दूं, ये माइनस ये माइनस ये भी माइनस, ये कैंसल आउट होगा। क्या बचेगा? ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू आपको क्या मिलेगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये मिलेगा। बताइए। तो हम अब नेक्स्ट पेज पर लिख दे रहे हैं यही चीज, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स, ए बी एक्स माइनस बी स्क्वायर एक्स और क्या है? इज इक्वल टू ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए बी। ठीक है, माइनस ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी और आपका क्या है? इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर इंटू में ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, पहले तो एक्स की निकालने के लिए एक्स कॉमन हो जाएगा, ए बी माइनस बी स्क्वायर होगा। ठीक है, इज इक्वल टू आपको मिलेगा यहाँ से देखिए ए बी ये कॉमन है, ए बी यहाँ ये कॉमन है। ठीक है, बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर बताइए बताइए। ये आपका ए स्क्वायर है, यहाँ से हमें लगा ही कुछ, ये आपका ए स्क्वायर है। ठीक है, ये आपका ए स्क्वायर है। तो यहाँ से क्या कॉमन है? देखिए आपका कॉमन है ए स्क्वायर और बी कॉमन है। क्या बचा आपका? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से हमने ए स्क्वायर बी कॉमन ही ले लिया तो ए स्क्वायर और बचेगा माइनस का ए प्लस बी, है ना? और ए स्क्वायर बी कॉमन ही है, ए स्क्वायर बी कॉमन है, सिर्फ बी बचेगा। ठीक, इतनी बातें क्लियर। आपका हो जाएगा x इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी, ब्रैकेट में आपका मिलेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, इसको खोल दो, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर अपान में अपान में अपान अपान अपान। अच्छा बन जा, थोड़ा सुंदर बेइज्जती ना करा। हाँ, क्या बचेगा? अब यहां से देखिए ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसल आउट हो जाएगा, आपका मिलेगा ए स्क्वायर बी और ए स्क्वायर माइनस ए बी अपान में ए बी माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए इसमें क्या कॉमन है? ए कॉमन है कि नहीं कॉमन है? ए कॉमन है, बिल्कुल 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 ए कॉमन है ना भैया, ए देखो कॉमन है। तो हो जाएगा ए क्यूब बी, उसके बाद मिलेगा आपका, हाँ, ए माइनस 1, है ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ए माइनस बी, यहां से क्या कॉमन है? इसमें से बी कॉमन है,
क्या बचेगा आपका a-1 a-b, बताइए a-b ये भी कैंसल आउट हो गया, बचा क्या a क्यूब b बाई b से b भी कैंसल आउट। इट मीन्स दैट x की वैल्यू क्या मिल गई, a क्यूब मिल गई, सुंदर सी x की वैल्यू मिल गई a क्यूब। ठीक है, अब हम क्या निकालना है, हमें y निकालना है। इस इक्वेशन में पुट कर दो चाहे इसमें पुट कर दो, हमें इसमें पुट करना है x बाई। ठीक है, तो y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, बिल्कुल काम करना ही पड़ेगा। देखिए आपका इक्वेशन जो है, पहला इक्वेशन है x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर। एक्स की वैल्यू इसी में पुट कर दो तो हो जाएगा ए क्यूब बाई ए प्लस वाई अपान में बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आपको क्या मिलेगा, क्या मिलेगा ए स्क्वायर प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट गया, मजा आ गया जो मजा आ गया, तो y इट इक्वल टू मिल जाएगा बी क्यूब। बताइए x और y की वैल्यू क्या मिल गई, x की वैल्यू a क्यूब, y की वैल्यू b क्यूब। क्या ये उत्तर जो आया ये सही है, जो आपका आंसर आया है ये सही है? बिल्कुल देख लेते हैं। देखिए x की वैल्यू a क्यूब है, बाई a इसमें रखो, प्लस b क्यूब बाई b, तो क्या मिला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, नहीं मिल रहा है, देखो एक एक कटा जा रहा है। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आ गया होगा। अब हम फर्दर नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, कह रहा है यदि a प्लस बी इज इक्वल टू पी है और ए बी इज इक्वल टू पी है, तब हमें फाइंड करना है p की वैल्यू, इस p की वैल्यू फाइंड आउट करना है। a और b पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है, ए और बी जो है पॉजिटिव इंटीजर का मतलब ए और बी जो है आपके पॉजिटिव इंटीजर, इट मींस दैट आपका 1 होगा, प्लस का 2 होगा, प्लस का 3 होगा, ये हो सकता है, निगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती। ठीक है, बात क्लियर है। और अब देखिए हमें p चूज करना है ना, तो a प्लस बी इज इक्वल टू पी ये हो और ए बी इज इक्वल टू पी हो, ऐसा। तो देखिए a और b, अगर मैं a की वैल्यू 1 लूं और b की भी वैल्यू 1 लूं तो 2 तो मिल जा रहा है। क्या इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर भी 2 मिल रहा है? नहीं मिल रहा है ना, नहीं मिल रहा है। दूसरी वैल्यू चूज कर लेते हैं, 2 चूज कर लें तो 2 प्लस 2 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 2 का मल्टीप्लीकेशन करने पर भी आपको 4 मिलेगा। इट मीन्स दैट ये जो आपका p होगा वो क्या होगा, 4 होगा कि नहीं होगा। इट मीन्स दैट p की वैल्यू क्या हो गई आपकी, 4 हो गई। बात की नहीं। चलिए अब हम फर्दर नेक्स्ट